आज के इस एपिसोड में जो हमने विवेचना करना तय किया है कि सनातन धर्म हमारा जो हिंदू धर्म है उसके ऋषि मनीषियों का जो विज्ञान था वही धर्म ही हमारा विज्ञान से जोड़ दिया गया, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं जिससे हम लोग दूर हो गए। अगर इसको कक्षा 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर इतने में ये चीज़ें डाल दी जाएं शिक्षा में, तो कम से कम हम उन चीज़ों से जुड़ जाएंगे कि जो हमें ज़रूरी है। आज हम भोजन के बारे में बताएंगे कि भोजन कब और कैसे ग्रहण करना चाहिए, आदर्श भोजन किसे कहा जाता है, भोजन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसके पिछले एपिसोड में हमने स्नान का बताया, इसमें हम भोजन का बताएंगे। देखिए, हिंदू जीवन शैली में भोजन को शरीर को स्वस्थ रखने की एक साधना माना गया है। साध्य नहीं, साधना और साध्य में अंतर है। इसको बिना खाए ही रहा जा सकता है। कहावत है कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा भोजन हम करते हैं। अधिक खाने वाला अपने सब्र स्वयं खो देते हैं। हमारे ऋषियों ने पूरे जीवन का विश्लेषण करके उपयोगी नियम और प्रावधान किया था। जैसे भोजन करने से पहले हाथ मुंह पांव को शुद्ध और ताजा जल से धोना चाहिए। भोजन करने से पूर्व लघु संग और दीर्घ संलंका का निवारण कर लें, ताकि इन क्रियाओं के लिए आपको भोजन करते समय उठ के जाना न पड़े। नाखून काट लें, बढ़े हुए नाखून में फंसे मैल ये सब हटा लें। भोजन का समय सुनिश्चित करें, निश्चित समय पर रोजाना भोजन करें, परंतु रोग की स्थिति में समय में परिवर्तन किया जा सकता है। चिंता, तनाव और क्रोध, उद्वेग, उतावलेपन में, जल्दीबाजी में भोजन न करें। भोजन के प्रत्येक कौर को भली प्रकार चबाते हुए जब तरल हो जाए तब उसे अंदर डालें। भोजन को संतोष से करें, उसके रस का भरपूर आनंद लें, खूब कूचें। भोजन करते समय पुस्तक, अखबार, पत्रिका आदि न पढ़ें, टीवी न देखें, टेलीफोन न सुने न करें। भोजन करते समय आपका सारा ध्यान भोजन पर केंद्रित होना चाहिए। भोजन करने से कुछ समय पहले जरूर पानी पीना चाहिए। इससे सारी गले की नली शुष्क जो रहती है वो ठीक हो जाती है, हिचकी नहीं आती, सांस लेने में कोई समस्या नहीं पैदा होती। यदि आवश्यकता हो तो भोजन करते समय जल थोड़ा सा लें, नहीं तो नहीं लें। बाद बाकी खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तब पानी पिएं। भोजन समाप्ति के बाद तुरंत लेटें नहीं, सोएं नहीं। कम से कम 7 कदम गच्छेत। शास्त्रोक्त बात है यह कि 100 कदम जरूर चलना चाहिए। भोजन समाप्ति के बाद पेशाब करें। ऐसा करने से पथरी और मधुमेह का रोग नहीं होता। स्वादवश किसी अन्य कारणवश ज्यादा भोजन न करें। भोजन करने के बाद 40-45 मिनट वज्रासन में बैठें। भोजन की समाप्ति पर हाथ अवश्य धोएं, 5-6 बार कुल्ला करें ताकि दांत में फंसे हुए सब कण बाहर निकल जाएं। भोजन के साथ किसी भी प्रकार का ठंडी वस्तु न खाएं। भोजन गर्म किया जाता है। अगर भोजन करने के साथ
आप गर्म जल का प्रयोग करते हैं हर का, तो आपका भोजन बहुत शीघ्र पचेगा, वायु का संचन होगा और अफरा तफरी दर्द विभिन्न प्रकार के रोगों से छुट्टी मिलेगी। अब प्रश्न आता है कि आदर्श भोजन किसे कहते हैं। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जिस देश में जो व्यक्ति रहता है उस देश के अनाज, सब्जियां, फल, वनस्पतियां जो उपजती हैं वही उस देश के निवासियों का आदर्श भोजन कहा जाता है। इस प्रकार जिस देश में व्यक्ति जन्म लेता है उसी देश में उपजी जड़ी बूटियां, औषधियां, उन्हीं का उपयोग करके वह निरोगता भी प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। बहुत से लोग अपवाद करते हैं कि बंगाल के ब्राह्मण मछली खाते हैं। वहाँ का विज्ञान, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का जो वातावरण है वह गेहूं खाने का नहीं है, रोटी खाने का नहीं है। वहाँ का वातावरण ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अगर वहाँ मछली भात नहीं खाएगा, भात सब्जी नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। पहले तो लोग बताते थे कि वहाँ रोटी खा करके लोग पेचिश पड़ जाती थी, आँव पड़ जाता था, मल पड़ जाता था। इसलिए हमारा यह विज्ञान कहता है कि हमारे देश में जैसा मौसम जलवायु है जहाँ की, वहाँ उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें वहाँ पर उसी प्रकार का भोजन देती है जिस प्रकार का वहाँ जरूरत है। देखिए, वहाँ गेहूं नहीं होता, वहाँ 3 बार जो है धान होता है। तो इस प्रकार आदर्श भोजन वही है कि जो हमें प्रकृति जहाँ जिस एरिया में, जिस स्थान पर, जो प्रकृति जलवायु के आधार पर अनेक वनस्पतियाँ वहाँ उपजती हैं, उसी से को खाता है और उसी से उसका भोजन बनाता है। तो वह भोजन प्रणाली धीरे धीरे अपनाना चाहिए। अगर आप बंगाल जाते हैं तो आपको वहाँ के हिसाब से भोजन करना चाहिए। आप स्वस्थ सुंदर रहेंगे। हरियाणा में हैं, रोटी खाइए। तो इस प्रकार से प्रकृति देती है। अब भोजन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार भक्षण करने वालों की भी 3 श्रेणियां हैं। जो व्यक्ति जिस वृत्ति का है उसी वृत्ति का भोजन उसे भाता है। इन तीनों श्रेणियों के संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि सात्विक भोजन, सात्विक व्यक्ति को ऐसा भोजन पसंद है जिसे उसकी आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और मुस्कान बढ़े। राजसिक वृत्ति के लोग तीखा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, गरम, सूखा और गरिष्ठ भोजन करते हैं। जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं अधपका, बासी, दुर्गंध युक्त, अपवित्र भोजन अधिक प्रसन्न करते हैं। तो मनु महाराज ने कहा है कि अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य का पतन होता है और आयु कम होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। अतः भूख से अधिक खाना पाप है, निंदनीय है, वह दूसरे का अंश है। इसलिए भोजन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब वीडियो बढ़ रहा है, इसलिए अगले एपिसोड में हम भोजन के बारे में ही चर्चा रखें।